Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप चलने वाले हैं विर्गोस। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकल के आ रहा है। शुरुआत आप कर रहे हो एज ऑफ सॉर्ड के साथ। तो विर्गो नज़र आ रहा है कि आप पिछले 8 मंथ 8 ईयर्स से किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में, रिलेशनशिप का टॉपिक हो सकता है, करियर की एनर्जीज हो सकती हैं, ट्रैप्ड चल रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप इस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते हैं, आप इतने कैपेबल हो एक्चुअली, लेकिन शायद आप रियलिटी को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है रियलिटी को देखिए। रियलिटी क्या है? यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप चाहें तो पल भर में इस एनर्जीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी टेंशन है आपकी लाइफ की, जो भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन बात आ जाती है लेजी एनर्जी की, है ना, जो आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो अपनी लेजी एनर्जी की वजह से। लेजी एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। जो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करके रखा है, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पिछले कुछ समय से विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो, आपको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, आपके अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं या आपके फेवर में कोई बात ही नहीं करता है, तो आपके वर्क प्लेस की एनर्जीज भी दिख रही है, तो वहाँ लोग आपके फेवर में बात करेंगे। आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल करके रखा है ना, आपको ये बांध के रखा है, इससे आप बाहर आ पाओगे। वो भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपने सेक्रीफाइसेस किए उनके लिए, आपने सेक्रीफाइसेस किए रिलेशनशिप को सही करने के लिए। तो ये एनर्जीज वो रियलाइज कर रहे हैं। तो ये जो पनिशमेंट अपने आप को आपने दे के रखी है ना, इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा डिग्रेडेड फील करवाते रहते हो? आप इतना कैपेबल इंसान हो, आप इतने मीन्स बोलना चाहिए इंटेलिजेंसी पावर रखते हो, तो उसको यूटिलाइज करना है। क्यों किसी पे डिपेंडेंट चले आना है? और अगर आप डिपेंडेंट हो भी तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए। कार्ड बता रहा है कुछ आपको ना मेंटल लेवल पे कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आप शायद एक ही थॉट को कंटिन्यूस माइंड में रोटेट कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ तो आपको परेशान करेगी ही। तो आपको बोला जा रहा है जो भी इशू चला आ रहा है, या तो उससे रिजॉल्व करिए या उससे एलिमिनेट करिए। माइंड में रोटेट करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप टेंशन्स में जाओगे, सिर्फ आप परेशानियाँ देखोगे। ठीक है विर्गो, तो इन 10 दिन में क्या करना है, इस वाली एनर्जी से बाहर आ पाओगे, आप हील हो रहे हो, सिंपल। ठीक है, आपके पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे ना, तो वो भी रिलीज कर पाएंगे एनर्जीज। और क्या करना है उसके बाद, जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, थोड़ा सा सीक्रेटिव बनने की कोशिश करिए। वैसे विर्गो एक मैं बात बताऊं, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन होते हो। मतलब आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, आप क्या करते रहते हो, आपकी प्लानिंग्स क्या रहती है, ये आप किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। अच्छी बात है, तो इसी मोड में आपको रहने को बोला जा रहा है। पिछले कुछ समय से ना आप में भी स्पेंडिंग्स ज़्यादा कर रहे हो, सेविंग कम कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है ज़रा सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। क्योंकि विद इन 4 मंथ या आगे आने वाले समय में ना आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपने घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पर आपका मनी ही लगेगा। तो मनी आपको इन्वेस्ट करना है तो सेविंग्स भी करनी पड़ेगी अभी। तो विद इन 4 मंथ आप एक हाइट्स पे पहुंच रहे हैं अपने करियर वाइज। अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके पर्सन अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, अपने इमोशंस को एकदम हाइड करके रखे हुए थे। वो चाहते क्या हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना वो आपको डिफाइन नहीं कर रहे थे, वो डिफाइन कर पाएंगे। आपको एक्सप्रेसिव हो रहे हैं और ये ना आपकी लाइफ में आपको ग्राउंडिंग रहने को बोलता है। तो ग्राउंडेड आप रहना पड़ेगा। और प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। कुछ शेयरिंग आपकी पर्सनालिटी पिछले कुछ समय से बनी हुई थी, तो आप उस शेयरिंग मोड को हटा के अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। क्योंकि आपको नज़र आ गया कि सबसे पहले अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा, और जब तक आपकी नीड्स फुलफ़िल नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देने वाले हैं। ये अच्छी बात है, वरना आप इस ट्रैप्ड में ही फंसे रहोगे। देन यहाँ आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है, तो आप ये ना समझें कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं आ रही है। बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो, आपने फोकस बनाना सीख लिया। ये कार्ड ना एक कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटेड एनर्जीज को बता रहा है। तो हो सकता है कि विद इन अ मंथ या दिसंबर मंथ में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो, क्योंकि कोई तो है आपके साइड एक लव प्रपोजल लेके आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये कार्ड ना एक हार्वेस्ट करने को बता रहा है। तो आपने अभी तक मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं, तो आप जिस भी रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको दिया जाएगा। और इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चला आ रहा है वो रिजॉल्व होगा, लीगल मैटर चला आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व हो रहा है। और ये आपके कॉमन सेंस को यूज़ करने को बता रहा है। तो कई बार मैंने बताया ना, आप लेज़ी एनर्जी में इतना चलते हो ना कि अपने कॉमन सेंस को भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा ना करें, ठीक है। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप पर हैं उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं फिर को आपके लिए। और देखते हैं, एट ऑफ कप्स की एनर्जी मूव ऑन करने को बोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, चॉइसेस नहीं है। आप इतना हो कैपेबल कि आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। आप इतना अट्रैक्टिव हो कि वापस से चीज़ों को अपने साइड अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो। लेकिन कई बार आप पार पे ही डाउट करने लगते हैं, ये ना करें। अगर आपको लग रहा है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, अभी के अभी करिए मूव ऑन। इतना विचार करने की क्या ज़रूरत है। मैंने बताया ना कि फिर को आपके साथ ये चीज़ होती है कि आप विचार ज़्यादा करते हो, एक्शंस कम लेते हो, तभी आप पीछे रह जाते हैं। ऐसा ना करें। जिस दिन आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप टॉप लेवल पे रहोगे, टॉप पोजीशन पे रहोगे। ये अपने करियर को भी सही कर लोगे, अपने रिलेशनशिप को भी सही कर लोगे। लेकिन एक्शंस तो लीजिए। लेज़ी एनर्जी से बाहर आना है। मतलब अगर मैं कीवर्ड की बात करूँ ना, तो इन 10 दिन में कीवर्ड निकल के आ रहा है लेज़ी एनर्जी से बाहर आना। उसको आप गैदर करिए अपनी एनर्जीज़ को और एक्टिवेट रहिए। और आपके पास जो चॉइसेस यूनिवर्स भगवान ने दे के रखी है उसको ज़रा देखिए एक बार, है ना। और इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए कि आप कंफ्यूज भी हो गए इतने जल्द। क्या करते हो, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड में जा रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं। जिस दिन स्टेबिलिटी आएगी उस दिन ये कन्फ्यूज़न वाला मोड भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पर्सन थोड़ा सा जगल कर रहे हैं आपको लेके, तो मैं एक बात बता दूं, उन्होंने एक पेंटिकल पहले ही चूज़ कर लिया है, वो है आप। तो अगर वो जगलिंग सिचुएशन में चल भी रहे ना, तो इन 10 दिन में वो मेजर एक्शंस लेने के बारे में सोचेंगे, वो आपके साइड होगा। और अगर आपके पास ऑप्शन से ज़्यादा होंगे तो आपने भी चूज़ कर लिया कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस करियर पाथ पे आगे बढ़ना है, किस रिलेशनशिप में एंटर होना है। बहुत इंटेलिजेंट तो होते हो आप, ठीक है। तो उसको यूज़ करिए, अपनी पावर को यूज़ करिए। ओके, लास्ट कार्ड देखते आ रहा है डेथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांजिशन का कार्ड आ गया। तो जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग आप देख रहे हो कैसे हो रही है आपकी, ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से एंड हो रहा है न्यू बिगनिंग के साथ। तो जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो भी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, उसमें रीबर्थ हो रहा है, न्यू होप, न्यू डिज़ायर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। डेथ का कार्ड आना मतलब कंप्लीट शिफ्ट का आना, कंप्लीट ट्रांजिशन का आना। तो इन 10 दिन में आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देख सकते हैं। जो आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे, फेवर में काम होंगे। आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा था तो रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। करियर में जगल कर रहे थे तो करियर सेट हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको दी जा रही हैं जिसमें आप परेशान चल रहे थे और वो रिजॉल्व होंगी। ग्रेट। बॉटम से आ गया 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया, हैप्पीनेस का कार्ड आ गया। तो इन 10 दिन में आप कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं, हैप्पी मोड में रहोगे। ये कार्ड कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस को भी बता रहा है, तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को परमानेंट बनाना है, ठीक है। तो अपने कप्स पे ध्यान दीजिए, ये सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके रिवॉर्ड्स आपको नजर आएंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ओके विरगोस, बस ध्यान देना है कि अपने एनर्जीज को प्यूरिफाई करना है और आगे बढ़ना है। भी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप परेशानियों से घिरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा टेस्ट है यूनिवर्स के साइड से। अगर आप उसे अच्छे से डील कर लोगे ना, तो आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, दोनों में मेजर चेंजेस आप देख सकते हैं। ओके,
अभी देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? कंप्रोमाइज। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपने कंप्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा किए हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होगे। एंजल्स आपको ब्राइट लाइट दे रहे हैं, हैप्पीनेस में लेके जा रहे हैं, और जो कंप्रोमाइजेस आपने किए ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डिवाइन दर्शन, तो आपको बोला जा रहा है इन 10 दिन में स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, डिवाइन दर्शन करना है, भगवान से कनेक्टेड रहना है। तो आपकी जो लाइफ जर्नी चली आ रही है, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, रिजॉल्व होंगी चीज़ें। ओके, भगवान भी कहीं ना कहीं आपका ही साथ दे रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्रेन का 5, तो मे बी आपको कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, 555 और अदर देन 5। तो अगर आपको ये नंबर नज़र आता है तो आप इनकम के सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी को। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ट्रुथ, तो आपको सच्चाई देखना है ना। सच के रास्ते पे आप आगे बढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके फेवर में काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। डिवाइन लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, बहुत प्यूरिफिकेशन का काम कर रही है एक्चुअली ये कार्ड्स आपके। तो आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही है, वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आपको रास्ता बताएगी और एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव मोड के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड फिर को आपके लिए। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।